क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कल के दिन 29 मार्च को पूरे भारत में इस बात की चर्चा रही कि अब जो लोग भारत में यूपीआई के थ्रू पेमेंट करेंगे उनको 2000 रुपए से अगर ऊपर चार्ज करते हैं तो उनपे एक्स्ट्रा खर्चा पड़ेगा। तो ये बिल्कुल एक फेक न्यूज थी जो पूरे भारत के अंदर फैली। और एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये वो संस्था है जिन्होंने यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस को बनाया है। इन्होंने साफ साफ कहा है कि कस्टमर जो होंगे, कस्टमर्स के ऊपर किसी तरह का कोई चार्ज ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का नहीं लगेगा। ये चार्ज जैसे होते हैं ना पीपीआई, जिनको बोलते हैं प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट। आप लोगों ने जैसे पेटीएम का वॉलेट देखा होगा। पेटीएम वॉलेट क्या होता है? पेटीएम कंपनी अपने पास एक वॉलेट की सर्विस देती है। वो कहती है कि आप इसमें कोई भी अमाउंट, मान लो 5000 रुपए आप इसमें जमा कर लो वॉलेट में, और फिर आप अपने बैंक से खर्चा करने के बजाय इस वॉलेट के थ्रू फटाफट खर्चा कर सकते हो। बार बार ओटीपी आना, बार बार अकाउंट भरना, इससे बचो। तो ये जो पीपीआई कंपनियां होंगी, ये लोग सरकार को 0.5% से लेकर 1.1% तक अलग अलग प्रोडक्ट और सर्विसेज के ऊपर ये चार्जेस है, ये कंपनियां पे करेंगी, बल्कि कस्टमर्स के ऊपर किसी प्रकार का कोई खर्चा नहीं लगेगा। ऐसा नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने कहा है, जो कंपनी यूपीआई को बनाती है। एक टाइम था जब भारत की लोकसभा राज्यसभा के अंदर मंत्री कहा करते थे कि डिजिटल इंडिया कैसे होगा, कैसे आप लोग भारत को डिजिटल करोगे, भारत में इंटरनेट नहीं है, लोगों के पास स्मार्टफोन नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। पर आज आप सबको जान के खुशी होगी कि पिछले साल भारत में 1 ट्रिलियन डॉलर की ऑनलाइन ट्रांजैक्शन जो है वो हुई है। 1 ट्रिलियन डॉलर की ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हुई है। एक अनुमान के अनुसार भारत के 40% लोग आज ऑनलाइन पेमेंट्स जो है वो करते हैं। और बड़ी बड़ी कंपनियों के अनुमान के अनुसार 2023 का जब साल खत्म होगा तो आधा भारत जो है वो ऑनलाइन पेमेंट जो है वो कर रहा होगा। तो भारत ने इसमें बहुत ही वंडरफुल प्रोग्रेस की है, बड़ी अच्छी इसके अंदर क्रांति की है। ना कि ये यूपीआई सिस्टम भारत में चल रहा है, बल्कि भारत सरकार ने दुनिया के कुछ और सेवरल कंट्रीज के अंदर, कई और देशों के अंदर भी यूपीआई की सर्विस को जो है वो लॉन्च किया है। तो ये जो खबर थी ये आपकी यूपीआई से रिलेटेड। इसमें मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ये क्या है? देखो, एनपीसीआई ये सरकारी कंपनी है। इसकी फुल फॉर्म याद रखना, इसको बोलते हैं नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है ये कंपनी 2008 में बनी, सरकारी कंपनी, आज से 15 साल पहले। इसका हेडक्वार्टर मुंबई के अंदर है और इसके मुखिया विश्वा मोहन है। विश्वा मोहन इसके मुखिया है। और ये एक ऐसी सरकारी कंपनी है जिसने भारत में भीम ऐप को लॉन्च किया, भारत इंटरफेस फॉर मनी जिसको हम लोग बोलते हैं, जिन्होंने यूपीआई जैसा एक क्रांतिकारी ऑनलाइन मेथड का सिस्टम निकाला। चेक ट्रंकेशन सिस्टम। अगर आप किसी को चेक जारी कर दो और उसको रुकवाना हो बीच में कि नहीं, चेक तो मैंने दे दिया पर मैं चाहता हूं कि इसको पैसे ना मिले, तो उसको रोकने का मेथड चेक ट्रंकेशन सिस्टम। इससे अलग आपने सुना होगा कि आरबीआई ने डिजिटल रुपया भी लॉन्च किया है। तो डिजिटल रुपया हो गया। भारत का खुद का जो रुपे कार्ड है, जैसे वीजा कार्ड, मास्टर कार्ड आपने सुना है ना, भारत का खुद का अपना खुद का रुपे कार्ड जो हो गया, आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम हो गए। ये सब टेक्निकल मेथड जिनसे पैसा इधर से उधर ट्रांसफर हो सकता है, इन सबको बनाने वाली कंपनी का नाम नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है। ठीक स्टूडेंट,